गए तो हर्ष का जोड़ा, और बिछड़ गए तो हर्ष का जोड़ा, और ध्यान धरे तो दीजे कफन को बाबू पैसा कफन को बाबू पैसा। बस्ती के लोग हमारी बहुत मदद की। आ चलो माँ, अब बाबूजी की लाश लेकर के अरे हम गंगा माँ की गोद में इनकी कफन दफन कर ये गाँव वाले, ये माता और बहनों, ये भैया बाबू लोग हमारी काफी मदद किए। हम मालिक से, उस भोले बाबा से, उस देवी देवताओं से ये दुआ मांगते हैं कि इन बेचारों के सभी का भंडार भरा के हम गरीबों के दुआ लगे। चलो बाबा चलो। अरे चिट्ठिया हो तो अरे सबे क्यों बाचे, हर चिट्ठिया हो तो सबे क्यों बाचे, अरे भागी ना बाचे क्यों, अरे करमवा बैरी हो गई हमारा।
कहा साहेब क्या बात है रे? बुइया गई अबे लौट के नहीं आई। अम्मा यह का डेरात रहे भला क्या डर रहा है बे? देखो जंगल हटी है ज्यादा पड़ती क्या करते हैं? जंगल बहुत पर थे बुइया की खबर लगाओ। दो टेंशन मत ले, ये हमारी मीडिया है, किसकी औकात है? कल जुगा फिर सोचे समझे जो होगा देखा जाए। और यह खुशखबरी अपने पिताजी तक पहुंचाती हूँ। कहते हो पिताजी क्या? और पिता मैंने बड़कू तो गोली से मारा और या फिर उसका बेटा बचा हुआ। क्या कहा बेटी? हाँ पिताजी, बड़कुआ को गोली से मार दिया। हाँ और अच्छा किया जो तुम पिताजी मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, बोलो। कह दो पिताजी। अरे अगर आरज़ू हो अरे अगर आरज़ू हो चमन घूम सूर्य ढलने से पहले और घर लौट बेटी बिंदिया। हाँ पिताजी। चमन घूमने के लिए जाओगी? जी जाना बेटी, लेकिन हर वक्त और सम्मान का ध्यान। पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और मेरा नाम बिंदिया है। आपके मान सम्मान में कभी मैं दाग नहीं लगने दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। और मेरे दोस्त रजीत सिंह इसी प्रकार से हिम्मत और मेहनत से हर वक्त जनता की देख रेख करते। देखो एक ठाकुर रंजीत की खोपड़ी, अब तुम देखते चलो मैं इसी तरह एक एक को कैसे बर्बाद करता हूँ। तब चुपचाप बैठे रहो
आज अगर हम विशैला के चक्कर में नहीं आते तो अपने बाबूजी को हम कभी नहीं खाते। लेकिन विशैला तूने मुझे धोखा दिया। अरे तूने मुझे मंदिर में बुला करके, अरे तू नहीं है अपनी बहन को भेज दी। आज के बाद ये अमृत तेरी बातों में कभी नहीं आएगा। अगर देखूंगा कि सामने विशैला आ रही है तो उस रास्ते को छोड़ करके हम किसी दूसरे रास्ते चले जाएंगे, लेकिन विशैला के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अरे तेरी गलियों में अरे रखेंगे ना कदम, अरे आज के बाद अब तो आज कई दिन हो गए अमृत से मुलाकात नहीं हुई। खातिर बेकरार कहे हो, खातिर बेकरार कहे हो, प्यारे मेरे क्या देख रही रास्ते में अमृत बैठी और इनकी आंखों से आंसू। अमृत ये तो कुछ बोलते ही नहीं। और कहो अमृत मेरे, और कहो अमृत मेरे, आंखों से झुकाए दे। काहे आंसुओं से कुछ तो बोलो, अरे कुछ खोलो और इन गोरे गालों को काहे आंसुओं से अरे आंसू ही अब बहा
बतलाएगा मैं मेरे गाने बिगड़े, अरे तुझे तो बताना है, और हमारे सामने और तुमको तो मुस्कुराना है। अरे मत लो अमृत का नाम, तुम्हारे जुबान से अमृत का नाम शोभा नहीं देता। अरे जो अमृत तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा था, तुमने अपने अमृत को मार दिया। अरे वो अमृत तुम मर गया अभी साला। अच्छा क्या हुआ क्यों इतना मुझसे नाराज हो? समझती हूँ मैंने तुझसे मिलने का वादा किया था ना, लेकिन मेरे पापा मुझे मंदिर जाने की इजाजत नहीं दिए, और एक दिन आपसे नहीं मिली तो इतना गुस्सा। क्यों झूठ बोलती है बिसेला? अरे क्यों झूठ बोलती है? अरे तुझे नहीं आना था तुम मत आती, तूने अपनी बहन को भेज दिया। मेरी बहन और मुझसे कह रही कि एक दिन हमें नहीं मिला तो इतना ज्यादा नाराज हूँ। अरे तेरे न मिलने से ये अमृत हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। हाँ जानना चाहती है क्या हुआ? अरे हम तो सोचा कि तुमसे वादा किया है हम 9 बजे मंदिर जाएंगे। हम 9 बजे मंदिर जब पहुंचे तो वहाँ तुम्हारी बहन पूजा कर रही थी। तो क्या हुआ? लेकिन हमने पहचान नहीं पाया। अरे हमारी आंखें तो सिर्फ तुम्हारी प्यार में दम पा गई थी। हमारी नजरें पहचानने से धोखा खा गई बिसेला। हम जा करके पीछे से अरे तुम्हारी बहन की आंखें बंद कर ली। तुम्हारी बहन ने इतनी तेजी से धक्का दिया कि हम 2 कदम बाहर गिरे और देखा सामने तो तुम्हारी बहन, मेरी बहन। और क्या? तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत मारा बिसेला। क्या उस रामगति की मदद? अरे हमने गलती किया, हमें उस बात को कोई गम नहीं है। तुम्हारी बहन हमें मारा, हमने उसे चकमा दे करके वहां से चले आए। तुम्हारी बहन ने हमारा पीछा किया। उसने जब मुझे नहीं पाए तो मेरे बाबूजी को पकड़ के उसने जान से मार दिया। उस रामदादी ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दी। हाँ बिसेला, आज हमारे बाबूजी का खून हुआ है और खून का वजह सिर्फ तू है। अगर उस हरामजादी तुम्हारे पिताजी को मारी है तो सुनो मेरी बात। और मैं भगवान की तुम्हारे मारी है, और जब तक उसको फांसी और मैं दिलाऊं नहीं, और अपना चेहरा मैं तुमको नहीं। और जब तक उसको फांसी और दिलाऊं नहीं, और अपना चेहरा मैं तुमको अरे बस बिसेला, अरे उस दिन वादा किया कि 9 बजे मंदिर में मिलोगी और आज बोलती है कि हमारे पिताजी इजाजत नहीं दी, और आज इतनी बड़ी कसम खा रही है। अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी आने वाला नहीं। ये बिसेला भगवान की कसम खा के कहती है कि जब तक उस हरामजादी पितिया को मैं फांसी नहीं दिला दूंगी तब तक बिसेला तुम्हें अपनी शकल। अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगा बिसेला। अरे तुम लाख कोशिश कर लेकिन अब कभी तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। और इस बात को मैं फिर देखूंगा और आजमाऊंगा कि अगर तुम मुझसे सच्चे अगर प्यार की है तो मेरे खातिर अपनी बहन से जरूर झगड़ा करेगी। चलता हूँ, इस बात को जरूर पता करूंगा। अरे दूरी नहीं
सकता हूँ तुझसे, अरे दूर नहीं जा सकता हूँ तुझसे, अरे पास कभी ना आऊंगा, अरे रहूंगा तेरे नज़रों के सामने, अरे फिर भी नजर ना आऊंगा, दूर नहीं जा। माय नेम इज दीवान राम सिंह। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखे हो यार? कोई दंगा पछतात हुआ? मेला लगा था, यहाँ कोई नौटंकी हो रही है? हाँ, किसकी नौटंकी है यहाँ? कहाँ गया साला शुक्ला जी? सो रहा है? सुबह सो के उठे तो बोल देना परमिशन कार्ड लेके थाने आ जाएगा, और नहीं आया साले को अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। हाँ, पूरी नौटंकी भुला दूंगा साले की। जानता नहीं अभी कितना हरामा पुलिस वाला हूँ। हाँ, और हाँ, ये शोर शराबा कौन मचा रहा है? थाने में कोई शोर शराबा नहीं होगा। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जितने लोग हैं हमारे हल्के में लगते हैं। कौन बाजा बजा रहा है बे? पनबुड्ढा। एक काम करो, तुम तीनों लोग अपना अपना सामान बांधो, यहाँ से निकलो। का पैसा लेगा? अभी जानता नहीं मैं कितना मादर चोद पुलिस हूँ। मैं मादर चोद बाहर अपन बुड्ढा बाहर साले जुबान लड़ा रहा है। और कोई शोर शराबा नहीं होगा। यहाँ जितने लोग हो कायदे कानून से रहोगे तो फायदे से रहोगे, और नहीं किसी को गलत काम करते हुए पकड़ा, कहाँ से डंडा घुसेड़ूंगा, कहाँ से निकालूंगा पता चल जाएगा। अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देता हूँ। पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ते पकड़ते पकड़ लिए तो छोड़ता नहीं हूँ। जो सिफारिश करने आता है पकड़ के हाथ पैर तोड़ देता हूँ, मुजरिम को छोड़ देता हूँ। अब न कानून है, और हाँ, यहाँ न कोई हवलदार न चौकीदार है ही नहीं है। फर्स्ट नंबर हवलदार की बात आई तो वो तो छुट्टी में गया है। पता लगा है उसके घर में उसके भतीजे का मुंडन हो रहा है, तो मुंडन खाने गया। खैर कोई बात नहीं, 12 महीना ड्यूटी करता है, एक आध दिन घर में बिताना चाहिए। तो तू साले जुबान लड़ा रहा है, मुझे कायदा कानून सिखाएगा? सारे मोर मुंह आ, चाहे मैं गधा कहर ना धो। हाँ, जानता नहीं अभी मेरा, लगता है ये भी मेरे नाम से वाकिफ नहीं, नया नया आया है। दीवान राम सिंह नाम है। हाँ, और हाँ, बड़े साहब जो हैं वो आने को बोले थे, और ये भी बोले थे कि आज जरूरी काम से कहीं चलना है। तो मैं साहब का आने का इंतजार करता हूँ, बैठता हूँ, तब तक साहब आते हैं तो ऐसे बात करता हूँ, फिर चलता हूँ जहाँ करते हैं।